ये वो साइको किलर महिला है जिसने अपने बेटे के साथ साथ 3 अन्य बच्चियों की भी हत्या कर दी। जी हाँ, मामला हरियाणा के पानीपत जिले के गांव नौलथा का है, जहां पर एक बच्ची अपने परिवार के साथ शादी में गई थी और वहां पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद आपको बता दें कि जब पानीपत पुलिस इससे पूछताछ करती है तो पूछताछ में जो खुलासे ये महिला करती है उससे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि जिन 3 मासूम बच्चों की मौत को परिजन हादसा मान रहे थे उससे भी पर्दा उठ गया। आपको बता दें कि ये महिला पूनम, जिसने अपने बेटे के साथ साथ अपनी भतीजी, अपनी ननद की बेटी और अपने भाई की बेटी की हत्या से भी पर्दा उठा दिया, जिससे सभी के रोंगटे जो है खड़े हो गए। आपको बता दें कि चारों मासूमों को पूनम ने पानी में डुबोकर मारा। और लेकिन जब पुलिस की पूछताछ में इन सभी बातों से पर्दा उठा तो बड़ा खुलासा हुआ किस तरह से अपने ही बेटे और अन्य 3 बच्चियों को पानी में तड़पा तड़पा कर इस पूनम नामक महिला ने, सीरियल किलर ने जो है मार दिया। जिसके बाद देख सकते हैं पुलिस हिरासत में ये महिला है। और आपको बता दें कि इस महिला के पति ने भी कहा है किस तरह से जैसे इसने उन बच्चों को तड़पा तड़पा कर मारा वैसे ही इसे भी कड़ी सजा जो है मिलनी चाहिए। पानीपत का ये मामला है जहां पर देख सकते हैं महिला पुलिस की गिरफ्त में है, जिसने 3, आपको बता दें कि बच्चियों को और अपने बेटे को किस तरह से उनकी 3-4 मासूमों की जो है पानी में डुबोकर उनकी हत्या कर दी। हालांकि परिवार के लोग इसे हादसा मान रहे थे, लेकिन अपनी भतीजी की, आपको बता दें कि जब उसकी मौत से पर्दा उठा, पुलिस ने पूछताछ की तो उसके साथ साथ इस महिला ने 3 और हत्याओं से जो है पर्दा उठाया, जिन्हें परिवार के लोग हादसा समझ रहे थे। और चारों बच्चों को किस तरह से पानी में डुबोकर जो है इसने तड़पा तड़पा कर पूनम नामक महिला ने जो है मार दिया। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में तो पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था। वो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी देखने से मौके को लगा था कि इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CAW नवीन, उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में साची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। नवीन जी, हाँ जी। पत्नी थी पूनम, शादी कब हुई थी? पहले कभी कोई डाउट हुआ किस तरह की वारदात अंजाम दी थी? हमारी शादी 2019 में हुई थी जी, लगभग 5वें महीने में। तो शुरू में हमारे बच्चे गुजर गए थे, पानी की होदी में डूबे मिले थे। मेरी बहन की लड़की 9-10 साल की गुड़िया थी, मेरा 3 साल का 2 महीने का सर रही थी मेरा लड़का होने में, पानी के टैंक में डूबे मिले। तो इसलिए हमने कोई शक नहीं हुआ, वारवाई कर था, ऐसा ही लगा रहा बल्कि देखो बाहर था आ गया, मतलब उनमें डाउट कितने कितने जाए गए। तो इस टाइम पर कोई वो नहीं हुआ। उस टाइम पर फिर उसने 5-6 महीने तक ऐसे हो रहे, हम तो हॉस्पिटल में ले जाए गए, कदे किते ऐसे समय, मतलब कोई डाउट नहीं हुआ 1% भी। उसके बाद ठीक चलता रहा। फिर मेरा एक लड़का हो गया था, ठीक चले रहा। फिर वह घरवाला के साथ लड़न झगड़न लग गई। लड़ झगड़ के मैं अपना बाहर होता, सीधा अपना घर पर चली जाती। तो ऐसे चलता रहा। फिर वह एक बार फिर अब लड़के जा रही थी, कम से कम 3-4 महीने में आ रही है। मेरे को लेने जाना था, उसी टाइम पर कॉल आया कि भाई ऐसे ऐसे, दीपक नाम उसके चाचा लड़के का, भाई उसकी लड़की गुजर गई है, पानी में डूबी हुई मिली। शुरू में उन्होंने बोला कि भाई पोस्टमार्टम करवाएंगे, ठीक है।
हमने बोला ठीक है जी। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आती है कि पोस्टमार्टम नहीं कराते, दाग के लिए जल्दी आ जाओ। फिर हम गए तो इतना दाग दे दिया था। तो उसमें तो हमारा यही था कि भाई उनकी कार्रवाई करने के बनता था ना। हमें फिर भी डाउट नहीं हुआ, थोड़ा भी ये लगा भाई कहीं बच्ची है चली गई होगी जीने में गए। अब हम शादी में जा रहे थे, इसमें कुंडी बंद मिली ना, जब वो टब ऐसी जगह मिला तो उसमें हमने डाउट हो गया। पुलिस कार्रवाई करी तो उसमें उसने सारा सच्चाई सामने आ गई है। उन्हें चारों बच्चों का मर्डर रोट लिया है कि मैंने मारे हैं। कभी संदीप आपके साथ शादीशुदा थी, कभी कोई बातचीत लगा नहीं हाव भाव से? 1% भी शक नहीं हुआ। अगर हमको शक होता था हम खुद ही कार्रवाई कर देते। एक माँ, आप देख रहे थे कि एक माँ अपने बच्चों को छोड़ती, लेकिन उसने अपने ही बच्चे को मार दिया। यही तो बात है ना, वो माँ नहीं है, डायन है सर। कभी तांत्रिक के संपर्क में आई हो? नहीं सर, को परिवार वालों ने बताया हो? नहीं, हम कहीं भी नहीं जाते हम। आपके ससुराल वालों ने बताया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं हो, वहाँ बात हुई। कभी बचपन में कोई उसकी शरारत ऐसी बताई हो घर वालों ने? बचपन की तो उन्होंने क्यों मारती थी, कारण क्या था? कोई कारण सामने नहीं आया। खूबसूरत बच्चों को क्यों मारती? हमारे को तो डाउट ही नहीं हुआ 1% भी। हमारे को तो अभी भी ये लगा था वो कुंडी में अगर नहीं मिलती कमरे की तो फिर भी डाउट नहीं जाना था। दिमागी रूप से परेशान थी? नहीं, 1% भी दिमाग रूप से परेशान नहीं थी, बिल्कुल इंटेलिजेंट थी। बीए करी हुई लड़की है, ऐसी कोई बात नहीं आपके है। घर पे आगे बाद पढ़ाई भी की उसने? हाँ, हमने बीएड करवाई थी सर। घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी? हाँ, घर वालों के साथ करती थी, मम्मी पापा के साथ में। आपके साथ कभी? मेरे साथ तो एक आधी बार हो गया तो हो गया ना, तो मेरे साथ तो कुछ नहीं। अब उसके परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं, कुछ बातचीत हुई? अभी परिवार वाले उनका कोई संदेशा नहीं आया, ना हमारे इधर आए हैं वो दाग दूग पे, ना हमारे पास। जो आपका बीतता है वो अब किसके पास है, कौन पाता है? हमारे पास है सर। क्या काम करते हो नवीन आप? मैं सर गोहाना में मेरा वॉशिंग स्टेशन है। नवीन, क्या आपको लगता है कल एक माँ ऐसा इतना बड़ा कभी कदम चार घरों को आपकी माँ ने बताया हो घर पे बहू की शरारत है, हरकत कुछ ऐसी लगी? नहीं सर, इसमें ऐसा कोई रूप सामने नहीं आया। बस उसका यही था लड़ाई लड़ोई कर लेना मम्मी पापा के साथ पीछे से, बस यही था मेन। तो लड़ाई करके अपने घर चले जाना। मासूम बच्चों को मारती थी नवीन, तो खुलासा हुआ, क्या कहोगे, क्या मांग? सर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसको सज़ा ही ऐसी मिलनी चाहिए, जिसने ऐसे बच्चों को पानी में डुबो के मारा है ना, उसको भी ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक तड़पाओ उसको ऐसे ही जैसे उसने बच्चों को मारा है। पता तो ये जी शक तो मेरे को इस पे पहले ही था। पीछे जब इसने शिवा गाँव में वो लड़की को डुबोया, जब भी मेरे को पूरा शक था इसी पे, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मेरी लड़की जब डूबी मिली, उसको जब निकाल के टब से लेके गए, जब तो मैं उसको लेके हॉस्पिटल में भाग गया। पर जब फादर ने मौका देखा, मैंने देखा कि लड़की ऐसे नहीं डूब सकती, मैं इसको किसी ने मर्डर करके दरवाज़ा बंद कर दिया है। फिर शक मेरे को उस पर इसलिए हुआ क्योंकि सारी वारदात में वही मौके पे थी। जो चारों बच्चों की मौत हुई, हाँ, वो मौके पे थी। इसमें जब वारदात हुई तो वो कहाँ थी, पूनम, और क्या कर रही थी, क्या बताया उसने? पूनम वो तो नीचे थी। वो पुलिस वालों ने बताया भाई उसको जैसे बारात चढ़ाते हैं ना, उससे पहले दो पूजा होती है, वो उसी टाइम उस लड़की को लेके और उसका काम करके और वो नीचे आई है। वो गीले कपड़े थे उसके, 2-4 लेडीज़ ने भी नोटिस किया है उसको कि गीले। फिर सब वो झूठ बोल रही थी मेरे को। कोई और तक किसकी शादी में? मेरे मामा के एक लड़के की शादी थी और एक लड़की की शादी थी। जब वो बारात चढ़ रही थी तभी ये वारदात हुई? हाँ, जब वो वारदात कर चुकी थी, उससे बारात चढ़ने से पहले दो पूजा होती है, उससे उसी टाइम कर दिया उसने। कैसे किया कुछ पता चला? वो उसी मेरी गुड़िया से ही तब से रखवाया है उसने, ऊपर ले जाके कि बेटा मेरी हेल्प करवाओ थोड़ी। वो जानती थी उसको चाची, वैसे तो किसी के पास नहीं जाएगी। वो बोली कि हेल्प कर दो मेरी। वो बोली चलो चाची आपकी हेल्प करवा के आती हूँ मैं। वो उसी से सरकवा के अंदर जैसे ही गेट में पहुंची, वो गेट बंद करके उसकी गर्दन डुबो दी। आपकी सिस्टर की बेटी भी थी? हाँ, वो मेरी सिस्टर की भी बेटी थी। वो गांव में हुआ था अच्छा। इसने वो अपना लड़का भी डुबो दिया था कि शक ना जाए मेरे ऊपर, कभी ये शक कर लेगी। फिर वो हमें भी ये हो गया कि भाई अपना लड़का है, कौन अपने लड़के को मारेगा। संदीप, हाव भाव से किस तरह रहते थे पूनम घर में? हाव भाव हम सोनीपत रहते थे, हम गांव में कभी कभार जाते थे। ये किसी तांत्रिक के संपर्क में थी क्या? ये नहीं पता जी, वो उसकी घर वाले, उनके घर वालों से पूछो आप। उनकी माँ है जो वो है, उनको वो सम्मिलित मिलेंगे इन सब चीज़ों में। उनको नोटिस होगा, जो वो पुरानी ही वो शादी से पहले ही इन चीज़ों में एक्टिव थी। इसका भाई की भी, उसने भी बच्ची की मौत की हत्या? हाँ जी, उसकी भी हत्या। मेरे को उसी दिन डाउट हो गया था, मेरा इसी ने की है। जो नवीन का बेटा है, पूनम का बेटा, वो आपकी वाइफ के पास है? हाँ, वो मेरी वाइफ के पास है जी। वो उसके बच्चे को ही दूध पिला रही है। देखो ये एक वो माँ है जो इसने जिसकी बच्ची को नहीं छोड़ा, और एक ये माँ उसके बच्चे को ही दूध पिला रही थी।